चमनपुर गांव में एक कुआं था। गांव के लोगों के लिए पानी का वही एक सहारा था। पूरा गांव उसी कुएं से पानी भरता था। एक बार गांव में वह कुआं सूख जाता है, जिस कारण पूरे गांव में पानी की समस्या हो जाती है। गांव में सभी परेशान होते हैं। गांव वालों, अब हम गांव के लोगों का क्या होगा? हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हमारे गांव में एक ही कुआं था, वो भी सूख गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हमें पानी कहाँ से मिलेगा? तभी गांव के जमींदार सेठ रघुनाथ और उनकी पत्नी मालती वहां से गुजरते हैं और गांव वालों को एक पास इकट्ठा देखकर उनके पास जाते हैं। क्या बात है गांव वालों, आप सब इस तरह यहाँ एक पास क्यों इकट्ठा हैं? गांव वाले जमींदार को अपनी समस्या बताते हैं। जमींदार साहब, आपको तो पता ही है कि हमारे गांव में एक ही कुआं है और पूरा गांव इसी कुएं से पानी भरता है। लेकिन आज उस कुएं में जरा सा भी पानी नहीं है। कुआं पूरी तरह सूख गया है। जमींदार साहब, ऐसे में गांव को पानी कहां से मिलेगा? अरे, ये तो सच में गांव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, आप सब चिंता मत कीजिए। गांव की समस्या का समाधान करना तो मेरी जिम्मेदारी है। अभी हम मंदिर जा रहे हैं ईश्वर से औलाद पाने की प्रार्थना करने। इसके साथ ही अब हम ईश्वर से पानी की समस्या के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये कहकर जमींदार मंदिर आ जाता है और मंदिर में प्रार्थना करता है। हे देवी, आज हम फिर आपके पास अपनी प्रार्थना लेकर आए हैं और आज मेरी दो समस्याएं हैं। देवी माँ, पहली समस्या जिसे लेकर हम हमेशा आपके पास आते हैं। देवी माँ, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमें एक औलाद दे दो। और दूसरी समस्या ये है, गांव का कुआं सूख गया है। गांव वालों को पानी की बहुत दिक्कत है। उस कुएं को पानी से भर दो देवी माँ। जमींदार देवी माँ से प्रार्थना करके अपने घर जाता है और उसी रात देवी माँ जमींदार के सपने में आती हैं। रघुनाथ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव और दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर में एक बेटे का जन्म होगा। सुबह जमींदार यह सारी बात अपनी पत्नी मालती को बताता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। क्या सच में देवी माँ ने आपको सपने में दर्शन दिए? हाँ मालती, देवी माँ ने सच में मुझे दर्शन दिए और कहा हमारी मनोकामना जल्द पूरी होगी। कुछ दिन बाद रघुनाथ के घर एक बेटे का जन्म होता है। सभी बहुत खुश होते हैं। एक दिन गांव वाले रघुनाथ के पास आते हैं। गांव वालों को देख रघुनाथ कहता है, अरे गांव वालों, आओ आओ, कैसे हो तुम सब? जमींदार साहब, बेटे के जन्म की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गांव वालों, बताइए आपकी क्या समस्या है? जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं हमारे गांव का कुआं कितने दिनों से सूखा पड़ा है। पानी की बहुत ही दिक्कत है पूरे गांव में। जमींदार साहब, आपने गांव वालों से वादा भी किया था, आप देवी माँ से कुएं में पानी की समस्या के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, मुझे याद है। ठीक है गांव वालों, आप सब भरोसा रखिए, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार फिर से देवी माँ से प्रार्थना करूंगा। तभी रघुनाथ मंदिर जाता है और कुएं के पानी की समस्या के लिए प्रार्थना करता है। तभी देवी प्रकट होती हैं। रघुनाथ, अगर तुम चाहते हो कि कुएं में पानी आ जाए तो इसके लिए तुम्हें एक त्याग करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कैसा त्याग माँ? आप मुझे बताइए, मैं गांव वालों के लिए कुछ भी करूंगा। तो ठीक है रघुनाथ, तुम्हें उस सूखे कुएं में एक ऐसी संतान को डालना होगा जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं वादा करती हूँ वो सूखा कुआं सदैव के लिए पानी से भर जाएगा। उस कुएं में कभी पानी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर देवी गायब हो जाती हैं। रघुनाथ अपने नौकर के साथ गांव में जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वालों, देवी माँ ने कहा है यदि गांव में कोई ऐसा माता पिता हो जिसका एक इकलौता पुत्र हो, उस पुत्र को कुएं में डालने पर कुएं में पानी आ जाएगा। ये कहकर रघुनाथ अपने नौकर को आदेश देता है। सुनो, तुम पूरे गांव में देखो और पता लगाओ
ऐसा कौन है जिसका सिर्फ एक पुत्र ही हो? वह नौकर पूरे गांव में देखता है और पता लगाता है। कुछ देर बाद वह नौकर रघुनाथ के पास वापस आ जाता है और कहता है, माफ करना मालिक, गांव में ऐसा कोई नहीं जिसका एक ही पुत्र हो। तभी गांव का व्यक्ति रघुनाथ से कहता है, जमींदार साहब, हमारे गांव में तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका एक इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रघुनाथ आश्चर्य से सोच में पड़ जाता है। रघुनाथ घर आता है और काफी परेशान होता है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसा संकट आ गया है मेरे सामने। इतनी मन्नतों के बाद मुझे एक पुत्र का सुख मिला था और आज मुझे अपने ही पुत्र का त्याग करना होगा। मालती को कैसे समझाऊंगा? वो इसके लिए कभी नहीं मानेगी। तभी रघुनाथ को एक विचार आता है और रघुनाथ मालती के पास जाता है और उससे कहता है, मालती, मुझे अभी तुम्हारे मायके से एक दुखद समाचार मिला है। नौकर ने बताया कि तुम्हारे मायके में आग लग गई है, कुछ भी नहीं बचा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? मेरा बेटा कहाँ है? मैं अभी मायके जाऊंगी। मालती, तुम जल्दी अपने मायके जाओ और बेटे की चिंता मत करो, उसे यहीं रहने दो, मैं उसे संभाल लूंगा। मालती बेटे को रघुनाथ के पास ही छोड़कर मायके चली जाती है। रघुनाथ अपने बेटे को लेकर उस सूखे कुएं के पास जाता है और दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को कुएं में डाल देता है। रघुनाथ के ऐसा करते ही कुएं में खूब सारा पानी आ जाता है। तभी कुएं में देवी प्रकट होती हैं। रघुनाथ, तुम सच में बहुत दयावान और कर्तव्यनिष्ठ हो। मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। ये लो, अपना बेटा वापस ले लो। इस कुएं में अब हमेशा पानी भी भरा रहेगा और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास ही रहेगा। सदा खुश रहो। एक दिन जंगल में साधु पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तभी वहीं एक बकरी आकर साधु के पास बैठ गई और जब तक साधु ध्यान करते रहे तब तक वह बकरी साधु को देखती रही। कुछ देर बाद जब साधु ने ध्यान से अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने बकरी को बैठा हुआ देखा, जो लगातार साधु को ही देख रही थी। बकरी बहुत ही दुबली और कमजोर थी। साधु को बकरी पर दया आ गई। साधु ने अपने साथ साथ बकरी के लिए भी भोजन का प्रबंध किया। बकरी झट से सारा भोजन चट कर गई और फिर से साधु की ओर देखने लगी। तभी साधु सोचता है, लगता है बकरी की भूख अभी मिटी नहीं, इसे और भोजन की आवश्यकता है। ये सोचकर साधु ने अपना भोजन भी उस बकरी को दे दिया। बकरी फिर से सारा भोजन चट कर गई और साधु की तरफ देखने लगी। यह देख साधु आश्चर्य में पड़ गए। तभी साधु ने बकरी को बोलने की शक्ति दी और बकरी से कहा, बकरी, अब तुम बोल सकती हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या कष्ट है। तभी बकरी साधु को बताती है, साधु महाराज, कुछ समय पहले की बात है। मैं एक परिवार में पली हुई थी। उस परिवार में माँ शालिनी और उनकी बेटी पिंकी रहती थी। वे दोनों मुझे बहुत प्रेम करते थे। माँ मुझे अपनी बेटी की तरह और पिंकी मुझे अपनी बहन की तरह मेरा पालन पोषण करती थी। मैं बहुत हष्ट पुष्ट थी। सारा परिवार हंसी खुशी से रहता था। लेकिन एक दिन माँ के घर उनके एक रिश्तेदार आते हैं। वे बहुत ही लालची और चालाक स्वभाव के थे। अरे भैया भाभी, आइए आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भैया भाभी मेरे घर आए हैं। अरे मेरी प्यारी बहना, हम कैसे नहीं आते, आखिर हम तेरे भैया भाभी हैं। हमें तेरी याद आई और हम चले आए अपनी बहन से मिलने। हाँ मेरी प्यारी ननद, कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए, इसलिए मैंने इनसे जिद करके कहा मुझे अपनी प्यारी ननद से आज ही मिलना है। भाभी, बहुत अच्छा किया आपने। मेरा भी बहुत मन लगा हुआ था अपने भैया भाभी के पास। अच्छा भैया भाभी, आप दोनों आपस में बातें करो, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। साधु महाराज, मैं पास में खड़ी यह सब देख रही थी। तभी उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी
और उन्होंने पिंकी बहन से कहा, अरे बेटी पिंकी, देखो ये किसकी बकरी घर में आ गई। मामी, ये बकरी किसी और की नहीं, हमारी ही है। माँ और हम दोनों इसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मामा मामी जी, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं जाती हूँ। पिंकी भी स्कूल चली जाती है। तभी वे दोनों पूरे घर को बड़े ध्यान से देखते हैं और एक योजना बनाते हैं। वाह वाह, कितना आलीशान घर है। अगर ये घर हमें मिल जाए तो हम तो राज करेंगे। ऐस ही ऐस होगी हमारी तो। मिलेगा शारदा, मिलेगा। आखिर हम आए भी तो इसी मकसद से हैं इस घर में। अब बस किसी तरह बहना को बहला फिसलाकर सारी जायदाद को अपने नाम करवाना है। और हाँ, होशियारी से सारा काम करना है। बहना को जरा सा भी हम पे शक नहीं होना चाहिए। अरे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अब आप बस मेरी एक्टिंग देखिए, कैसे मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाती हूँ मेरी प्यारी ननद को। साधु महाराज, उन दोनों की यह सारी बातें पास में खड़ी मैं सुन रही थी। मैं उनके इरादों को जान गई थी, पर मैं बेजुबान क्या करती, कैसे मैं माँ को यह सब बात बताती। मैंने कई बार माँ को इशारों में समझाने की कोशिश की, पर माँ को मेरी बात समझ नहीं आई। क्या बात है, कुछ दिन से तेरा व्यवहार इतना अलग क्यों है? क्या कहना चाहती है तू? माँ, मुझे लगता है ये किसी से नाराज है। तभी वहाँ शारदा आती है और वो माँ को मेरे खिलाफ भड़काने लगती है। अरे मालती बहन, क्या एक आफत पाल रखी है तुमने। इतने बड़े घर में ये बकरी बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। अगर कोई आएगा देखेगा तो क्या सोचेगा? इतने बड़े लोग और सोच इतनी छोटी। बकरी पालना तो गरीबों का काम है। भाभी, ये बकरी मेरी बेटी की पसंद की है और मुझे भी अच्छी लगती थी, इसलिए पाल रखी थी। पर कुछ दिनों से इसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत परेशान कर रही है ये बकरी। इसीलिए तो कह रही हूँ, मालती बहन, निकाल दो इस बकरी को घर से। किसी काम की नहीं है। आखिर क्या है इसमें? कोई सोने की बकरी तो है नहीं जो कीमती हो। इतने आलीशान घर में रह के इसकी आदतें खराब हो गई हैं। अब जंगल में रहेगी तभी अकल आएगी इसे। आप ठीक कह रही हो भाभी, छोड़ ही देती हूँ इस बकरी को जंगल में। बहुत परेशान कर रही है ये बकरी। पर भाभी, पिंकी को क्या बताऊंगी? वो तो बहुत रोएगी। तभी वहाँ मालती का भाई बंसी आता है। अरे बहना, उसकी चिंता तुम मत करो, हम पिंकी को संभाल लेंगे। ठीक है भैया भाभी, आप पिंकी को संभाल लेना, मैं इसे जंगल में छोड़ कर आती हूँ। अच्छा हुआ ये बला टली। हर समय ये बकरी हम पे ऐसे नजर रखती थी जैसे हमारे बारे में जानकर अभी जाके सब कुछ मालती को बता देगी। हाँ शारदा, ये बकरी तो हम पे हर वक्त नजर रखती थी। इसकी वजह से हमारा प्लान अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहा था, पर अब हम बहुत ही जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। साधु महाराज, माँ उन लोगों की बातों में आकर मुझे जंगल में छोड़ गई। तब से मैं इसी जंगल में भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही हूँ। पर मुझे अपनी नहीं, मुझे मेरी माँ और मेरी बहन पिंकी की चिंता है। कहीं उन लोगों ने मेरी माँ की जायदाद पर कब्जा ना कर लिया हो और उन्हें घर से निकाल ना दिया हो। मेरी माँ बहुत भोली और सीधी हैं, वह तुरंत लोगों की बातों में आ जाती हैं। बकरी की सारी बात सुनकर साधु को बकरी पर बहुत दया आती है और साधु बकरी से कहते हैं, बकरी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी पूरी कहानी सुनकर मुझे तुम पे बहुत दया आ रही है। बकरी, बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करूँगा। साधु महाराज, मैं अपनी माँ और बहन की मदद करना चाहती हूँ। उन्हें उन बेईमान और लालची लोगों से बचाना चाहती हूँ। इसलिए साधु महाराज, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि जब तक मैं अपनी माँ को उनकी जायदाद ना दिला दूँ, तब तक मैं सोने की बकरी बनकर रहूँ, और जैसे ही मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ, मैं वापस अपने रूप में आ जाऊँ। ठीक है बकरी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ।
तुम सोने की बन जाओ, और जब तक तुम चाहोगी तब तक तुम सोने की बनकर रहोगी, और तुम कुछ भी खाने पर सोना भी दोगी। और जिस दिन तुम अपने कार्य को पूर्ण कर लोगी, उस दिन तुम अपनी इच्छा से वापस अपने रूप में आ जाओगी। साधु के इतना कहते ही बकरी सोने की बन जाती है और गांव में सालनी और पिंकी के पास जाती है, जहां वो दोनों एक झोपड़ी में रह रही होती हैं। तभी बकरी सालनी को पुकारती है, माँ माँ, मैं आ गई माँ। सालनी और पिंकी दोनों उस बकरी को देखकर हैरान रह जाते हैं। माँ देखो, सोने की बकरी, और ये बोल रही है। अरे हाँ, ये तो सोने की बकरी है और ये बोल रही है और मुझे माँ भी कह रही है। माँ, मुझे ये बकरी देखने में कुछ जानी पहचानी लग रही है। हाँ बेटी पिंकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। माँ, मैं आपकी ही बकरी हूँ। तभी बकरी सालनी को सारी बात बताती है और साधु का दिया वरदान भी सालनी को बताती है। माँ, मैं हर वक्त उन दोनों पर नजर रखती थी। मैं उनके इरादों को जान गई थी, पर मैं आपको कई बार इशारों में समझाने की कोशिश की, पर आप नहीं समझ पाई। आज मुझे साधु महाराज ने शक्ति दी है, जिससे मैं बोल सकती हूँ, और जब तक चाहूँ मैं सोने की बनकर रहूँगी। बकरी की बात सुनकर सालनी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और सालनी बकरी से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला और भैया भाभी के बहकावे में आकर मैंने तुझे घर से निकालकर जंगल में छोड़ आई। शायद इसी बात की सज़ा मिली है मुझे। मेरे भैया भाभी ने मुझसे धोखा करके मेरी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली और हमें घर से निकालकर इस झोपड़ी में डाल दिया। माँ, मैं जानती थी आपके भैया भाभी ऐसा ही करेंगे, इसलिए मैं साधु महाराज से वरदान लेकर आई हूँ। अब मैं आपको जैसा बताऊँ आप वैसा ही करना। बकरी मालती को एक उपाय बताती है और मालती बकरी के बताए उपाय के अनुसार बकरी को उसी घर में ले जाती है जहाँ उसके भैया भाभी थे। मालती को देखकर उसकी भाभी शारदा कहती है, अरे देखो, तुम्हारी बहन आई है। मालती, बहना, अब तुम क्यों आई हो यहाँ? भीख मांगने आई होगी। प्यारी बहना, अभी ये घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। जाओ यहाँ से, मेरे घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। हा 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 हा। भैया, आप क्या समझते हैं? मेरा घर छीनकर आपने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है। आप बहुत बड़ी भूल में हैं। अरे, मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसे 100 आलीशान घर बनवा लूं। समझे? जानते हो कैसे? ये देखो, मेरे पास सोने की बकरी है। मैं इसे कुछ भी खिलाती हूँ तो ये मुझे खूब सारा सोना देती है। तभी मालती बकरी को कुछ खाने को देती है और बकरी उसे खाकर तुरंत सोना देती है। सोने की बकरी को सोना देते हुए देख शारदा और बंसी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये देख उनके मन में और लालच आ जाता है। वे उस बकरी को पाने के बारे में सोचने लगते हैं। अरे, ये क्या किया आपने? इसे घर से बाहर निकाल दिया और इसके पास सोना देने वाली सोने की बकरी है। कुछ करो, इसे घर पे रखो, फिर हमारे पास खूब सारा सोना होगा। शारदा की बात सुनकर बंसी अपने बहन मालती से कहता है, अरे मेरी प्यारी बहना, हमें माफ कर दो। मैंने अपनी ही बहन और भांजी को घर से निकाल दिया। बहन, अब हम सब एक परिवार की तरह इसी घर में रहेंगे। तुम्हें झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं इस घर में एक शर्त पे रहूंगी। पहले आप मेरे घर के कागजात मेरे नाम करके मुझे दो, वरना मैं अपनी सोने की बकरी लेकर जा रही हूँ। मालती की बात सुनकर शारदा बंसी से कहती है, अरे सुनो, ये घर इसके नाम कर दो। हमें तो सोने की बकरी चाहिए। एक बार ये बकरी मिल जाए तो सब कुछ ही मिल जाएगा। तभी बंसी सोने की बकरी पाने के लालच में आकर घर के कागजात मालती के नाम करके उसे दे देता है। ये देखकर मालती और बकरी दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक बकरी वापस अपने असली रूप में आ जाती है,
जिसे देखकर शारदा और बंसी हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सोने की बकरी थी, अभी तो ये साधारण बकरी बन गई। भैया भाभी, मैं तो आप दोनों को अपना ही समझती थी और आप दोनों ने मेरे साथ ही ऐसा धोखा किया। अब से ये घर मेरा है और आप दोनों मेरे घर से निकल जाइए। मैं आप दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। शारदा और बंसी शर्मसार होकर वहां से चले जाते हैं।